आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पे नजर डालने जा रहे हैं और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के कुम्हाड़िया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अजय सिंह अपने घर लौटे। 2 दिन पहले वे अपने पोती के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्वालियर गए थे, जहां उनके साथ उनका बड़ा बेटा संतोष और बहू पूजा भी मौजूद थी। इस दौरान घर पे सिर्फ उनकी पत्नी सुशीला देवी अकेली थी। जब अजय गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे नकदी व गहने गायब थे। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उन्हें तब लगा जब उन्होंने बेडरूम में अपनी पत्नी सुशीला देवी की लाश देखी। सुशीला देवी के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और उनका शरीर बेसुध हालत में बेड पे पड़ा था। साफ था कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है। अजय सिंह की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी घर के बाहर जमा हो गए। उसी पड़ोसी में से एक व्यक्ति ने फोन कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही बहरौली थाना पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। घर की हालत देखकर ये स्पष्ट था कि ये मामला लूटपाट के बाद हत्या का है। शव की जांच के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि 2 कप में आधा आधा कप चाय रखी हुई है, नमकीन और बिस्कुट रखे हुए थे। ये देखते ही पुलिस को शक हुआ कि ये मामला लूटपाट का नहीं। पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि जो भी कातिल है सुशीला उन्हें जानती थी, पहचानती थी। पुलिस ने अब घर वालों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। अजय सिंह ने पुलिस को दिए बयान में इस हत्याकांड का शक अपनी बड़ी बहू रागनी और उनके भाई पे जताया। उन्होंने बताया कि रागनी पिछले 8 महीनों से मायके में रह रही थी। पुलिस को वो बताते हैं कि जब मैं उसे बुलाने के लिए गया था तो उसके भाई ने मुझे धमकी दी थी, मारने पीटने की। रागनी के भाई ने कहा था कि मैं सबको एक एक करके देख लूंगा। पुलिस ने ये बात सुनते ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। रागनी को जब इस घटना की सूचना मिली तो वो अपने भाई के साथ थाने पहुंच गई और दोनों ने खुद को निर्दोष बताया। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुलिस के हाथ ना कोई सुराग था, ना कोई गवाह और ना ही कोई इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा जिससे जांच को कोई दिशा मिलती। हालांकि कुछ पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने घटना वाले दिन एक पुरुष और एक महिला को अजय सिंह के घर में प्रवेश करते हुए देखा था, लेकिन उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। गांव में फैला डर और अनसुलझा रहस्य इस निर्मम हत्या ने पूरे कुम्हाड़िया गांव को दहला के रख दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक बुजुर्ग महिला को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। क्या ये सिर्फ लूटपाट के इरादे से की गई हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई पारिवारिक रंजिश थी। इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो आइए इस दर्दनाक कहानी को विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुम्हाड़िया गांव में रहने वाले अजय सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम संतोष और छोटे बेटे का नाम कल्याण था। बड़े बेटे संतोष की शादी रागनी नाम की एक लड़की से हो गई थी। छोटा बेटा कल्याण अभी कुंवारा था। कल्याण हमेशा किसी काम के सिलसिले में कोर्ट के चक्कर लगाता रहता था। वहीं पे उसकी मुलाकात पूजा से हुई। जब पूजा और कल्याण में बातचीत हुई तो पूजा ने बताया कि वो अपने पहले पति की मारपीट की वजह से उस पे केस कर चुकी है, जिसकी वजह से उसे कोर्ट में तारीख पे आना पड़ता है। यहीं से दोनों की नजदीकियां और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई। फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों अपने गृहस्थ जीवन में खुश थे।
एक दिन जब कल्याण रास्ते से जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। लोग उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब ये खबर पूजा तक पहुंची तो उस पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार के लोग सभी लोग का रो रो कर बुरा हाल था कि उनके घर का सबसे छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर कल्याण का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर पूजा विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। पति का प्यार नहीं मिल सका जिसकी वजह से वो शारीरिक सुख से वंचित रह गई। इसी बीच पूजा और उसके ससुर के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद पूजा के अपने जेठ संतोष के साथ भी नजदीकियां बढ़ने लगी। पूजा की इन हरकतों की वजह से रागिनी हमेशा उससे झगड़ा करने लगी। दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती थी। इधर संतोष पूजा की खूबसूरती देखकर पूरी तरह से अपना होश खो बैठा था। वो भूल गया था कि पूजा उसके छोटे भाई की पत्नी है। पति कल्याण की मृत्यु के बाद पूजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। रागिनी को शक होने लगा कि पूजा का पति तो बहुत पहले मर चुका था, फिर ये बच्चे की मां कैसे बन गई। जब रागिनी को पता चला कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके पति संतोष का ही है तो झगड़े शुरू हो गए। पूजा, रागिनी और संतोष के बीच तनातनी बढ़ने लगी। सास सुशीला देवी भी पूजा का विरोध करने लगी। वो जान चुकी थी कि ये एक चरित्रहीन औरत है और सुशीला देवी हमेशा रागिनी का ही पक्ष लेती थी। रागिनी अपने पति की गंदी हरकतों की वजह से 8 महीने पहले ही अपने मायके चली गई थी। जब रागिनी ने अपने मायके में अपने भाई को ये सारी बात बताई तो उसके भाई ने संतोष को फोन करके धमकाया भी। पुलिस को एक बात बहुत अजीब लगी। सुशीला की मरने की खबर सुनकर उनकी बड़ी बहू थाने पहुंच गई लेकिन छोटी बहू अभी तक नहीं आई थी। जब पुलिस ने पूछताछ की कि छोटी बहू पूजा कहाँ है तो सभी ने बताया कि वो ग्वालियर में है। तभी पुलिस का पूरा शक पूजा की तरफ मुड़ गया। गांव के लोग बता रहे थे कि एक बाइक सवार जिसमें एक लड़की भी थी वह दोनों सुशीला के घर के अंदर गए थे। फिर पुलिस ने 2 टीमें बनाई और एक टीम को ग्वालियर भेज दिया गया। जब पुलिस पूजा के घर पहुंची तो पूजा वहीं पे थी। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी सास मर गई और तुम अभी तक क्यों नहीं गई हो तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया। फिर पुलिस वहां से चली आई। जब पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उन्होंने देखा कि एक नंबर जो अनिल नाम से है उस पे घंटों बातें हो रही थी। पुलिस एक बार फिर पूजा के घर गई और पूजा को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूजा को जब कॉल डिटेल्स दिखाए गए और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि सुशीला की हत्या उसी ने करवाई है। और फिर जो उसने कहानी सुनाई पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल पूजा की शादी रमेश नाम के लड़के से 5 साल पहले हुई थी। उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते थे। पूजा अब इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी। पूजा ने अपने पति रमेश को रास्ते से हटाने के लिए उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। इसके बाद पूजा ने अपने पति रमेश को भारे के गुंडों से मरवा दिया था। जब इस सब की जानकारी रमेश के परिवार को लगी तो रमेश के परिवार वालों ने पूजा के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था। इसके बाद कोर्ट के चक्कर लगाते हुए वो झांसी के कल्याण से मिली और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। कल्याण की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके भाई संतोष और पिता अजय ने पूजा को छोटी बहू के रूप में घर में स्वीकार कर लिया। बाद में पूजा और संतोष के बीच अवैध संबंध बन गए जिससे एक बेटी भी हुई। पूजा चाहती थी कि कल्याण की जमीन अब उसके नाम हो जाए और वो जमीन बेचकर ग्वालियर में बस जाए, लेकिन उसकी सास सुशीला इसके सख्त खिलाफ थी। जब जमीन के बंटवारे में अड़चन आई तो पूजा ने सुशीला को मौत के घाट उतारने की साजिश रच दी।
इस साजिश में उसने अपनी बहन कमला और उनके प्रेमी अनिल को शामिल किया। फिर 22 जून को पूजा ने बेटी के जन्मदिन का बहाना बनाकर अजय को ग्वालियर बुला लिया और संतोष से झूठ कहा कि वो गर्भवती है और अबॉर्शन कराना है। जैसे ही घर खाली हुआ वैसे ही पूजा की बहन कमला और उसका प्रेमी अनिल बाइक से उनके ससुराल जाने को कहती है। कमला और अनिल ने झांसी पहुंचकर सुशीला को पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर उसके हाथ पैर बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंसा, फिर गला घोंटकर मार डाला। लूट का नाटक करने के लिए वे गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस की एक टीम पूजा की बहन कमला को भी अपने हिरासत में ले लिया और उसने भी स्वीकार कर लिया कि इस हत्या में वो भी शामिल थी, लेकिन उसका प्रेमी अनिल अभी भी फरार था। फिर पुलिस ने एक विशेष टीम को गठित किया और उसकी खोज में टीम लगा दी। फिर पुलिस ने झांसी के बखेरा इलाके में एक मुठभेड़ में उसको पकड़ लिया। इस मुठभेड़ में उसके पैरों में गोली भी लग गई। पुलिस ने पूजा, कमला और अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस सब की जानकारी दी। इस हत्याकांड ने सबसे बड़ा झटका रिश्तों की पवित्रता को दिया है। सास और बहू के रिश्तों में इतनी नफरत और लालच कि बहू ने अपने ही सास की हत्या करवा दी। जब एक बहू जो बेटी समान मानी जाती है अपने स्वार्थ और लालच के चलते पूरे परिवार को धोखा दे दे तो समाज का विश्वास इन रिश्तों पर से डगमगाने लगता है। लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या आज के दौर में रिश्ते केवल स्वार्थ की बुनियादी पे टिके हैं। बहू, बेटे, देवरानी, जेठानी और ससुर का रिश्ता अब शक के घेरे में आ गया। पूजा ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर और फिर जेठ से संबंध बनाकर ये दर्शाया कि जब नैतिकता मर जाती है तो संबंधों की सीमाएं खत्म हो जाती है। ये केस समाज में चरित्र और नैतिक शिक्षा की भारी कमी को उजागर करता है। गांव जैसे परंपरागत समाज में ये मामला एक बड़ा झटका था, जहां आज भी रिश्तों को लेकर सख्त सामाजिक मान्यताएं होती है। पूजा ने सुशीला देवी की हत्या सिर्फ इसीलिए करवाई क्योंकि वो जमीन बेचकर ग्वालियर जाकर बसना चाहती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि अब संपत्ति को लेकर पारिवारिक हत्याएं बढ़ती जा रही है। बच्चों के लिए माता पिता की जान की कीमत अब संपत्ति से कम हो गई है। समाज में ये चर्चा आम हो गई है कि अब खून के रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसों की हो गई है। इस कहानी में एक बच्ची भी शामिल है जो पूजा और संतोष की नाजायज औलाद है। इस बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उसका जन्म ही एक पाप की निशानी बन गया। समाज अब उस बच्चे को कैसे देखेगा? क्या उसे सामाजिक स्वीकार्यता मिलेगी? ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति कैसे होगी? पूजा ने पहले अपने पति रमेश की हत्या करवाई और फिर जब किसी ने विरोध किया तो दूसरी हत्या का भी प्लान बना डाला। ये दर्शाता है कि अगर ऐसे अपराधियों को समय पे ना रोका जाए तो वे दोहराव के साथ और खतरनाक बनते जाते हैं। पूजा ने जमीन हड़पने के लिए अपनी सास की ही हत्या करवा दी। ये दर्शाता है कि जब किसी इंसान की भूख पैसा, संपत्ति और स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी रिश्ते को खत्म करने से नहीं हिचकिचाती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है, आपको सचेत करना है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब